So here we are going to start activity 3.1. Let's read what is there in this activity. Take an iron stand. ये iron stand लिया हुआ है. Iron stand लेंगे with a clamp. ये है clamp. Take a cotton thread. ये है cotton thread of about 60 सेंटीमीटर का लेंगे. 60 सेंटीमीटर का लिया गया है यहाँ पे. Tie to the clamp. इसको clamp से देखिए tie कराया बांधा है. So that it hangs freely. ताकि वो लटक सके, hang हो सके freely. इसके एक एंड पे हम क्या ऐड सस्पेंड कर देंगे. एट द फ्री एंड सस्पेंड पैन, PAN, पैन को सस्पेंड कर देंगे ताकि हम इसके ऊपर वेट रख सकें. इस पैन के ऊपर वेट रख सकें. ये देखिए वेट आपको दिख रहा है, वेट रखा हुआ है, इस पे हम वेट रख सकें. लेट्स रीड फर्दर. पैन पे वेट रख सकें. आफ्टर दैट पैन सो दैट the weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. weight को ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि वो धागा टूट ना जाए. Note down the total weight required to break the thread. अब देखेंगे कि टोटल वेट कितना लग रहा है उस थ्रेड को तोड़ने में. This weight indicates the strength of the fiber. इस वेट, जितना हम वेट रखेंगे उससे पता चलेगा कि उस फाइबर, उस धागे का कितना स्ट्रेंथ है, वो धागा कितना, वो फाइबर कितना मजबूत है. Repeat the same activity with threads of wool, polyester, silk and nylon. Now ये सेम एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड से. जैसे कि इसमें कॉटन लिया गया है, अब वूल लीजिए. नेक्स्ट टाइम पॉलिस्टर ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सिल्क एंड देन नायलॉन कैन इवन बी ट्राइड. टैबुलेट द डेटा एज शोन इन टेबल 3.2 में. जैसे कि हम लोगों ने डेटा टेबुलर फॉर्म में बनाया है, टेबल के फॉर्म में. अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ. इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, कम से कम स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेंथ तक. फॉर एग्जांपल पहले कॉटन लिया है, उसमें कितना वेट रखना पड़ा है कि वो धागा टूट सकता है, वेट लिखेंगे. देन वूल में लिखेंगे, देन सिल्क का लिखेंगे वेट, एंड देन नायलॉन. एंड अभी हमने पढ़ा नायलॉन सबसे मजबूत थ्रेड होता है, सबसे मजबूत फाइबर होता है. यू मे यूज़ अ हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स and polythene bag at the other end. In place of the weights you may use marbles or pebbles of smaller size. अगर हमको ये एक्टिविटी घर में करनी है, हमारे पास आयरन स्टैंड नहीं है विथ क्लैम्प, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वॉल पे, दीवार पे या हुक को टांग सकते हैं, हुक लगा सकते हैं. जैसे कि जिस पे कपड़े टांगते हैं, बहुत सारे की, जैसे की होल्डर रहता है, या फिर एक सिंपल सी चीज़ आयरन नील, लोहे की कील को फिक्स कर सकते हैं वॉल पे. उसके बाद सेम चीज़ करेंगे कि उसमें एक धागा अटैच कर देंगे, बांध देंगे. जैसे पहले कॉटन का ले लीजिए, फिर वूल का ट्राई कीजिएगा कॉटन का हटाकर. लेकिन इसमें ये देखना होना चाहिए कि सारे धागों की लंबाई मीन्स लेंथ सेम हो, थिकनेस भी सेम हो. उसके बाद हम उसके नीचे, अगर हमारे पास पैन नहीं है, जैसे कि हम पैन नहीं टांग सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन्स होती हैं उसको टांगिए. उस पॉलीथीन के अंदर हम वेट, अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या लग सकते हैं, उसकी जगह मार्बल के टुकड़े डाल सकते हैं, पीसेस ऑफ मार्बल, और पेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं. उसके हिसाब से हम नोट डाउन करेंगे, अपना टेबल फॉर्म में बनाएंगे. टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि कौन से फाइबर को तोड़ने के लिए कितना वेट यूज़ हो रहा है. नाउ नेक्स्ट, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक इज़ आर नेक्स्ट टॉपिक. पॉलिस्टर, एक्रिलिक क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल ईजिली. इसकी प्रॉपर्टी क्या है पॉलिस्टर की, जो भी फैब्रिक बनता है, जो भी कपड़ा बनता है इस फाइबर का, उसमें रिंकल नहीं लगते ईजिली. इट रिमेन्स क्रिस्प, खड़ा कपड़ा होता है. एंड ईजी टू वॉश, क्रिस्प रहता है, कैसे भी उसको आप टर्न कर सकते हो, मोड़ सकते हो, इजीली वॉशेबल भी होता है. इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. ड्रेस मटेरियल बनाने में काम आता है. यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. इवन मैनी पीपल यूज़ और वेयर द फैब्रिक्स, द क्लोथ्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. जैसे शर्ट्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, पॉलिस्टर की बनी रहती हैं. ये लाइन अंडरलाइन करेंगे. टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर. ऐसे पूछ सकते हैं कि विच इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर और नेम अ पॉपुलर पॉलिस्टर. सो यू विल आंसर टेरिलीन. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स. टेरिलीन बहुत पतले से फाइबर में भी ड्रॉन हो सकते हैं, फाइबर्स में मिलते हैं.
जैसे कि दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यान, जैसे दूसरे यान को वीव किया जा सकता है उसी तरीके से टेरेलिन को भी किया जा सकता है। नाउ लेट्स रीड व्हाट पहेली इज सेइंग ओवर हेयर। माय मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स, PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट PET इज़। पहली सोचती है PET होता क्या है। मेरी मम्मा PET की बॉटल्स लेती हैं, इसी के जार्स लिखती हैं राइस और शुगर रखने के लिए, बट ये PET क्या है। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज़ PET। PET द फुल फॉर्म इज़ पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट, इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। का बहुत फेमिलियर फॉर्म है, कॉमनली यूज़ करने वाला फॉर्म है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स बनाने के लिए काम आता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम आता है, फिल्म्स, वायोस एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या काम आता है, PET। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली बात तो पॉलिस्टर था, सिंथेटिक फाइबर है, रिंकल नहीं होता इजीली, क्रिस्प रहता है, इजीली वॉशेबल रहता है। पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर कौन सा है, टेरिलीन। PET के बारे में पढ़ा, पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट, इसके बारे में पढ़ा, काफ़ी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें बनाने के काम आता है, जैसे कि बॉटल्स है, यूटेंसिल है, फिल्म्स, वायर्स हैं और भी बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट, लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अब हम देख सकते हैं अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें पॉलिस्टर की बनी हुई है एंड ट्राई टू गेस इट, और लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ पॉलिस्टर की बनी है। अभी नीचे का जो पैराग्राफ दिया है ये पॉलिस्टर के बारे में है, येलो पैराग्राफ। लेट्स रीड अबाउट इट कि पॉलिस्टर के बारे में लिखा क्या हुआ है। पॉलिस्टर किससे मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली और ईस्टर। इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ, कैसे बना हुआ है, इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। जब ईस्टर, ये जो एक केमिकल है जिसका नाम है ईस्टर, ईस्टर किससे बना होता है, ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि फ्रूट्स के अंदर जो स्मेल आती है, जब ये केमिकल्स यूज़ होते हैं तो इन केमिकल्स को ही बोलते हैं ईस्टर्स, जो कि फ्रूट को स्मेल देते हैं। ये ईस्टर की जब यूनिट्स रिपीट होती हैं, एक बार एक रिपीट होती हैं, ये क्या बनाता है, पॉलिस्टर। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। फैब्रिक्स नाम से सोल्ड होते हैं, जैसे किसी को पॉलीकॉट बोलते हैं, पॉलीवूल बोलते हैं, टेरिकॉट बोलते हैं और भी बहुत सारे एट्सेट्रा। एज अ नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसे कि हम पॉलीकॉट पढ़ रहे हैं, पॉलीवूल पढ़ रहे हैं, टेरिकॉट पढ़ रहे हैं, इससे हमको पता चलता है कि ये सारे नेम्स ये फैब्रिक्स किससे बने हैं, दो फैब्रिक्स का यूज़ करके बने हैं। जैसे कि पॉलीकॉट किससे बना है, एज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जैसे कि पॉलिस्टर हो गया और COT, कॉट क्या हो गया, कॉटन। सिमिलरली पॉली मतलब पॉलिस्टर और वूल मिलकर पॉलीवूल बना है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। सिमिलरली टेरिकॉट दिया हुआ था इधर, टेरिकॉट दिया हुआ था इधर। टेरिकॉट किससे बना हुआ है, टेरिकॉट बना हुआ है टेरिलीन और कॉटन से। टेरिकॉट किससे बना, कॉटन से बना हुआ है ये टेरिकॉट। नाउ लेट्स रीड फर्दर। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। विंटर में, सर्दियों के टाइम में स्वेटर्स यूज़ करते हैं, हम पहनते हैं, शॉल्स यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, दे प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ये जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में यूज़ करते हैं हम, ये नेचुरल वूल से नहीं बने रहते हैं, ज़्यादातर जो है नेचुरल वूल से नहीं होते हैं, बट ये वूल की तरह ही दिखते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं कैसे दिखते हैं, नेचुरल वूल की तरह दिखते हैं, बट एक्चुअली नेचुरल वूल नहीं होती है। ये किससे बनते हैं, अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसका नाम है एक्रिलिक। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो नेचुरल वूल होती है, जैसे शीप से मिल गई, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी मिलती है, बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक्रिलिक के जो प्रोडक्ट्स, एक्रिलिक से जो बने स्वेटर्स वगैरह होते हैं, इसको हम अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीद सकते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल वूल, प्रोडक्ट्स मेड ऑफ नेचुरल वूल। दे अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन
नेचुरल फाइबर। तो ओवरऑल सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर एडवांटेज क्या है, मैं ये बोल सकती हूँ कि वो कैसे होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ड्यूरेबल, मतलब बहुत दिनों तक चलते हैं। अफोर्डेबल होते हैं, मीन्स हम जितने अब पैसे हैं हम पे, हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी मनी लगा सकते हैं सामान खरीदने में, अफोर्डेबल होते हैं। विच मेक्स देम, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स भी हैं, बट नाउअडेज बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ गए हैं मार्केट में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स बन गए हैं प्रोडक्ट्स वगैरह का। लेट्स रीड फर्दर। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, activity 3.6 of class 7. What did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. क्लास 7th में हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, एक चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर के ऊपर। उसमें हमने क्या करा था, कुछ नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को जलाया था, बर्न किया था, और हमने उन दोनों की देखी थी वो किस तरीके से बर्न होते हैं। जब सिंथेटिक फाइबर बर्न होते हैं तब हमने उनका कैसा देखा था कि उनका बिहेवियर कैसा, वो मेल्ट हो जाते हैं हीट करने के टाइम। जब बर्न होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये मेल्ट होना एक तरीके की डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टरस। अगर क्लोथ्स में फायर लग जाए, आग लग जाए, तो डिजास्टरस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। जब फायर लग जाए सिंथेटिक फाइबर में, वो फैब्रिक जलता है और मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होते से क्या होता है, जो भी पर्सन खड़ा होगा उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं सिंथेटिक फाइबर। उससे क्या हो सकता है, पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने चाहिए अगर हम किचन में काम कर रहे हैं या फिर लेबोरेटरीज़ में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाय चांस फायर लग भी जाती है सिंथेटिक फाइबर्स में तो वो मेल्ट होकर हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल एंड डिजास्टरस। नाउ लेट्स रीड व्हाट पहेली इज सेइंग। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। पहेली को आप समझ आया कि उसकी मम्मा पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं किचन में काम करते टाइम, क्योंकि पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि मेल्ट हो सकता है हीट करते टाइम एंड बॉडी से स्टिक हो सकता है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using materials of petroleum origin called पेट्रोकेमिकल्स। सारे ही सिंथेटिक फाइबर्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस में से प्रिपेयर होते हैं। कौन सा रॉ मटेरियल का यूज़ करके, पेट्रोलियम ओरिजिन का जो रॉ मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। ओके, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, इसका यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड the next part, that is characteristics of synthetic fiber, we will do in the next